और आप सब इसी इस मंच पर बोलने के लिए मुझे मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन ओम जी के इस प्रयास ने मुझे ये अवसर दिया है और मैं उसके लिए अपने राम जी की कृपा अनुभव करती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ ओम जी की मेरी आपको हार्दिक बधाई इस अनंत और इस सुंदर सरिता स्तोत्र को जो आपने प्रारंभ किया है, जिससे कि हम सबको एक प्रयास करने का, एक सोचने का, एक अनुभूति अपनी सबके साथ शेयर करने का जो अवसर हमें मिलता है, उस सरिता स्तोत्र के आप ही उसके स्टार्टर हैं, आपने उसको शुरू किया है। उसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। इस एफर्ट से, इस कार्य से आपके स्वयं की राम जी में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास संकेत करता है, जो हम सबके लिए बहुत प्रेरणा का विषय है। तो राम, ओम जी ने बताया, मैं आप सब बहुत सारे इस सभा में जो लोग हैं उन सब की, आप सबकी मैं किसी स्तर में नहीं हूँ, एक मामूली अब तो एक हाउसवाइफ ही हूँ और केमिस्ट्री साइंस की स्टूडेंट थी, लेकिन रामायण पर मेरा प्रेम बचपन से रहा और मेरे राम, मेरी पहुंच अपनी नानी की कहानियों से शुरू हुई है। मुझे राम जी से मिलने की बचपन से इच्छा थी और मैं अपनी अम्मा से उनकी कहानियों में पूछा करती थी, अम्मा मुझे राम कब मिलेंगे? तो अम्मा मेरी ये कहती थी कि बेटा जब तू इतनी बड़ी हो जाएगी कि तेरे हाथ इस अटारी पे पहुंच जाएंगे तो राम जी उतर आएंगे। ऊपर है राम जी, आसमान के ऊपर है। तो मेरी एक 6 साल 7 साल की बच्ची की उम्र से मेरे राम आसमान से उतर के मेरे पास आने वाले हैं, ऐसा एक दृढ़ विश्वास से मैं बड़ी हुई हूँ। और उस विश्वास ने मुझे बहुत से राम प्रेमी और राम भक्तों से के संपर्क में लाया और धीरे धीरे उस अनुभूति को बढ़ाकर लगभग 4 साल पहले मुझे योग वशिष्ठ जी के दर्शन हुए। योग वशिष्ठ की मुझे रिकमेंडेशन मिली मेरे दीक्षा गुरु से। उन्हें प्रेरणा हुई कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं राम जी को और अच्छी तरह जानने के लिए योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू करूं, जिससे कि मेरे राम जी व्यापक हो गए और मुझे अद्वैत और निराकार स्वरूप में उनकी दर्शन होने लगे। तो ये मेरे जीवन की पर्सनल अनुभूति है। मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने राम जी को किसी स्क्रिप्चरल व्यू में या किसी पढ़ाई के मकसद से नहीं जाना है। मेरे राम आसमान से उतरने वाले मेरे राम जी थे और अब वो सर्वव्यापक मुझे महसूस होते हैं। इसलिए मेरे लिए राम की परिभाषा है, राम भगवत स्वरूप हैं जो जीवन जीने की विधि हमें देते हैं और उनके जीवन का जो सबसे बड़ा गुण मुझे भाया है वो है त्याग। राम जी की हर क्रिया, हर डिसीजन में एक त्याग और परहितता को उन्होंने महत्व दिया है। पिछले हफ्ते एक बहुत ही जो वक्ता है उनका मुझे नाम नहीं मालूम है, उन्होंने कहा अरे राम जी आज्ञाकारी कहाँ थे? उन्होंने तो पिताजी ने कहा उनको कि तुम, पिताजी ने तो कहा वन जाने को नहीं कहा। सही बात है, राम जी ने वो किया समझकर
हर एक अपने जीवन में के हर संबंधी की दृष्टि में जो उनकी समझ में वो चाहते थे, जो उनकी इनर इंक्लिंग थी, वो अपने पिता की इनर इंक्लिंग समझते थे कि वो रघुवंशी हैं और अपने वचन से हटना नहीं चाहते हैं, लेकिन राम को वन जाने की आज्ञा भी नहीं दी उन्होंने। राम जी ने उनकी इच्छा और धर्म को पूरा करने के लिए वन जाने का निर्णय किया। अपनी माता की, कैकेयी माता की जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए वन जाने का निर्णय किया। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को, अपने हित और अपनी किसी भी परिस्थिति में उन्होंने अपनी इच्छा को आगे नहीं रखा। जब लक्ष्मण भाई के साथ चलने का समय आया तब भी उन्होंने लक्ष्मण का प्रेम, अटूट प्रेम देखकर उन्होंने लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी। सीता जी के साथ भी यही किया। और सबसे अधिक जहां मुझे राम जी की कृपा और परहित जो उनका अंश है, जो उनका प्रायोरिटी है, वो दिखी कि जब लंका का में युद्ध खत्म हो गया सब, और उनकी 14 वर्षों के वनवास की विधि भी पूरी हो गई, तब वापस जब वो आ रहे हैं और पुष्पक विमान उनके लिए आ गया है, तब वो वानर समाज को, समूह को देखते हैं, सब खड़े हैं और सब बड़े उदासीन हैं कि अब ये जाने वाले हैं। तब तुलसीदास जी ने उनका भाव व्यक्त किया है, अतिशय प्रीति देखी रघुराई और दीनहु सकल विमान चलाई। और उस समय उन्होंने विभीषण को, अंगद को, सबको संकेत किया कि सब साथ चलो। उनकी प्रीति को के अनुभूति को करके राम जी ने सबको अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। और आप कभी अपने जीवन में सोच के देखिए कि हम अपने जीवन में किसी के कहने पे एक खाने का निवाला कभी कभी स्वीकार नहीं करते हैं। हमें तबीयत खराब हो जाएगी, हमें ये नहीं खाना, हम वो नहीं खाते। हमारे अपने जीवन के इतने कठिन हमने संकल्प लिए होते हैं जिनकी वजह से हम कभी सामने वाले के व्यवहार, सामने वाले के प्रेम, सामने वाले की चाहत को हम ठुकरा देते हैं। और मेरे राम जी ने तो सबको बटोर के लंका से ले गए अपने साथ। तो उनके इस कैरेक्टर को हम, सबसे बड़ा उनका गुण परहित और त्याग, शीलता और शिष्टता। शीलता और शिष्टता के तो वो स्वरूप है। तो उनके लिए क्या कहें और क्या न कहें, ये सभी आप जानते हैं कि जितना भी कहें कम है। सबसे बड़ी एक बात जो मैं कहना अपना, और इसके बाद मैं अपनी इस व्याख्या को पूर्ण विराम दूंगी कि राम अतर्क्य हैं। तुलसीदास जी ने, शिव जी ने पार्वती जी से कहा है कि राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। बुद्धि, मन और वाणी के परे हैं, केवल एक अनुभव करने का तत्व है। और मत हमार अस सुनहि सयानी। उन्होंने, शिव जी ने पार्वती जी को ये बालकांड में समझाया है कि राम तर्क का विषय नहीं है, पढ़ने का विषय नहीं है, केवल एक अनुभूति है जिसे हम सब अपने अपने माध्यम से करते रहें। ज्ञानी का ज्ञान है, अज्ञानी और भक्त के इष्ट हैं, और मुमुक्ष के ये संतोष का, मुमुक्ष के ब्रह्म है। तो बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको हार्दिक नमन करती हूँ। थैंक यू।